नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम जो कंप्लीट कर रहे थे पूर्वावलोकन की राजनीतिक विज्ञान को कंप्लीट कर रहे थे। इसमें आज हमारा ये 38वां वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो किए गए उनके बारे में देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 330 से 342 तक कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा और अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी अनुच्छेद 330 में किसके लिए है? वो आएगा लोकसभा से, और 332 जो है वो राज्य विधानसभा से है। याद रखिएगा 332 आप गलती से कहीं उसके लिए टिक मत कर दीजिएगा, क्या नाम है कि राज्यसभा से नहीं, राज्यसभा में आरक्षण नहीं है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित है। लोकसभा में 330 और विधानसभा में 332 से है। 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया, जिसके अनुसार अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति को यह राय होती है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस सदस्य को के 2 से अधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकती है। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 334 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय समुदाय के संदर्भ में उपयुक्त विशेष उपबंध 10 वर्ष के लिए ही हैं, जिसकी अवधि क्रमिक रूप से संविधान संशोधन के द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। 95 संविधान संशोधन अधिनियम 2010 के द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक की गई थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में पुनः अगले 10 वर्ष के लिए संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष तक के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, जबकि आंग्ल भारतीय समुदाय के नामांकन प्रावधानों को पूर्व निर्धारित तिथि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे ना बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोगों का गठन अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 338 ए के तहत अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा शामिल के गठन का प्रावधान है। वर्तमान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष विजय सांपला तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान हैं। अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति कर सकेगा। याद रखिएगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सर्वप्रथम 1993 में संसदीय अधिनियम के तहत किया गया था। वर्ष 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 अनुच्छेद 338 खा जोड़ा गया या बी जोड़कर इसके तहत सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन हेतु प्रावधान किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवन लाल साहनी हैं। अनुच्छेद 341 एक के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में राज्यपाल के परामर्श के बाद उस राज्य की किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में निर्देशित कर सकती है। अनुच्छेद 342 ए के तहत राष्ट्रपति के संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है। अब देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 16 यानी 330 से 342 तक संबंधित है। किससे संबंधित आप देखेंगे?
लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 16 याद रखिएगा आप लोग। अब है भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए व्यवस्था की गई है और की गई 330 आर्टिकल 330 में की गई है। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की घोषणा करने हेतु संवैधानिक प्राधिकार किसके पास है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति के पास है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखेंगे आप। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सूचीबद्ध संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाई और संशोधित की जाती, जो कि गलत है। राष्ट्रपति करता है ये कार्य। अब आगे देखते हैं, अनुसूचित जनजाति का दर्जा कौन देता है? अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति के सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो 1206 थी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार ये 16.6% हो गई है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति रहती है? तो देखेंगे मध्य प्रदेश में रहती है। निम्नलिखित में से किसमें या किनमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो आप देखेंगे कि राज्यसभा में आरक्षण नहीं, सही बात है, और राज्य विधान परिषद में नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद देखेंगे 338 और 338 ए में है। याद रखना चाहिए आपको, ये अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात की गई है, तो 338 एक में है। अब आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? आयोग के लिए आप देखेंगे 338 एक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो आप देखेंगे इसमें से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। ये सी वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी जो है वो सही है, लेकिन दिया है सी में, वो सही है। बाकी राष्ट्रीय मानवाधिकार संवैधानिक नहीं है, जांच एजेंसी नहीं है, आपदा नहीं है, ये सब संवैधानिक दर्जा नहीं है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखेंगे 331 है शायद आंसर इसका, दिया नहीं है, देखते हैं। तो नहीं दिया हुआ है। भारत सरकार ने एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत किया है। इस अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो लोकसभा को उस समुदाय में 2 से अनधिक व्यक्तियों को नाम निर्देशित कर सकती है। अनुच्छेद 334 के उपबंध के तहत यह व्यवस्था मूलतः संविधान के आरंभ से 10 वर्ष तक अवधि में थी। उसके बाद यही संविधान संशोधन हुआ और यहाँ समाप्त कर दिया गया। 334 वाला यही है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखेंगे जो एंग्लो इंडियन के लिए बात है वो A81 से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व करता है? 333 करता है, ठीक है ये। अब ये प्रश्न विवादित है समय के अनुसार से। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका कालेकर साहब हैं। अब जो प्रश्न विधियां बची हुई हैं जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे। अभी कितना समय हो रहा है? 10 मिनट का वीडियो हुआ है। देख लेते क्या है ये पूरा। अगर ज़्यादा लंबा होगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।